पूरे देश में 340 से 360 सीट आ रही एनडीए की। अच्छा। हाँ, उसमें बीजेपी एनडीए मिला के हमारा जो मतलब पिछली बार थी और उससे थोड़ा 4-6 सीटें और बढ़ जाएंगी। हाँ, कम बढ़ नहीं सकती हैं, कम नहीं होंगी। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहेगा? उत्तर प्रदेश में मान के चलिए कि गठबंधन को हमारे हिसाब से 8 से 14 सीट मिलेगी। बहुत ज़्यादा बढ़ा के हमने बताया, नहीं तो ये 12 पे भी सिमट सकते हैं। 8 से 14 में फिर सपा को कितनी सीटें मिल रही हैं? सपा को मिलेंगे ही। कांग्रेस की एक सीट अगर बच जाए तो बच जाए, रायबरेली। अच्छा। हाँ, नहीं तो कांग्रेस का कहो रायबरेली हार जाए कांग्रेस। अच्छा अच्छा। बाकी यूपी में और सब एकदम एक तरफा जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी में क्या रहेगा? बाराबंकी 1.5 लाख वोट से जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो मतलब कहीं से भाजपा का कोई नुकसान नहीं हो रहा है पूरे देश के अंदर? नहीं, देश में नुकसान क्या, आप हमने बताया ना, छत्तीसगढ़, हरियाणा और आपका पंजाब में वैसे भी इनका पहले कुछ नहीं था, 2 सीट पाते थे। 14 में 2 सीट इनकी थी और 1-2 सीट इनकी फिर रहेंगी। पंजाब में ये ज्यादा इनका बढ़ेगा नहीं, लेकिन इनका नुकसान अगर कोई क्षेत्र कर रहा है तो आपका हरियाणा, बिहार भी इनका थोड़ा माइनस करेगा। कितना? बहुत ज्यादा नहीं, 5-6 सीट का अंतर हो सकता है पिछली बार से। अच्छा, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र भी 5-6 सीट का अंतर होगा। तो फिर वही जितनी थी उतनी ही, मतलब महाराष्ट्र में कहाँ नुकसान हो रहा है? महाराष्ट्र में भाजपा का नुकसान नहीं होगा, सहयोगी दलों का नुकसान होगा। जैसे जो शिंदे की पार्टी है, भाजपा फिर अपनी बहुमत में रहेगी। बंगाल में हम बढ़ के आएंगे, पिछली बार से चाहे 2 सीट बढ़े। अच्छा। 19 सीट थी पिछली बार, इस बार हम 22-23 सीट पाएंगे। खैर एमपी और राजस्थान में तो फिर से हम पूरी बार एमपी राजस्थान हम 2-3 सीट माइनस हो सकते हैं, हमारा ये अपना वो है। और एमपी में भी 1 सीट पे हमको डाउट है। अच्छा, और साउथ में हमारा वो परसेंटेज बढ़ेगा, हो सकता है 1-2 सीट भी पा जाए। केरला में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, आंध्रा में हम सीट भी पा सकते हैं, तमिलनाडु में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा। 1 आधी सीट भी पा जाए तो ये बोनस होगा। अच्छा, मनोज तिवारी दिल्ली में सब सीटें, दिल्ली में 7 की 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, 1 भी सीट कोई पाने वाला नहीं। अच्छा, तो कुल मिला के मतलब फुल मैंडेट फिर आ रहा है 300 पार बीजेपी। काहे के लिए आ रहा है? किस लिए? काम किया है, काम किया, बहुत काम हुए। जैसे अब हम क्या गिनाए काम, इतने काम हैं। खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, सब कुछ तो भाजपा दे रही, मकान दे रही। आज गांव चले जाओ, हर घर में 2.5 लाख के मकान बने हैं, वही वोट बढ़ रहा है उनका। राशन भी दे रहे हैं, गैस सिलेंडर भी उन्होंने दिया है। और नौकरी महंगाई कोई मुद्दा नहीं। नौकरी महंगाई तो हर समय था। हम खुद ही स्वयं हम 90 के दशक के हैं, 90 में हम MA किए, हम बेरोजगार हैं, तो हम किससे कह दें? ये तो हमेशा लगा रहता है। बेरोजगार का सभासद कोई नौकरी पेशा होता है, सभासद में कोई तनख्वाह होती है? चुना इसीलिए तो नहीं सर, वो हमको जनता ने चुना, उससे कोई मतलब उससे कोई रोजगार से संबंध नहीं है। हमने 2500 फॉर्म भरे 90 में, हमारा एक भी कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, अब सबका सिलेक्शन हो जा रहा है। अब बहुत प्राइवेट जॉब निकल रही, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको आज देखिए, आज उसका पैकेज है, लोग बताते लाखों का पैकेज मिल रहा है। सरकार की कौन उपलब्धि है? सरकार की क्यों नहीं, जब सरकार ने ही तो इतना वो बनाया कि प्राइवेट कंपनियां आई तो लोग उससे जुड़ रहे हैं। लोग सरकारी नौकरी नहीं करना चाह रहे? नहीं, क्यों नहीं करना चाह रहे? चाह रहे उनको मिल रही है। जब उनको पहले सरकारी नौकरी में 1600 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज 16,000 मिल रही, लेकिन आज उनको 1.5 लाख का पैकेज मिल रहा। तो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो वहां लग रहे हैं। अच्छा। जो नहीं पढ़ने वाला वो अपना बैठे घर में। तो जो नौकरी नहीं पा रहा वो पढ़ने वाला नहीं? हाँ, नहीं, वो ऐसे ही होगा हमारी तरह। हमने भी MA किया। तो मतलब पढ़े लिखे नहीं हो के बावजूद? उस समय की पढ़ाई आपको पता है, हमारा 45% था तो हमको लगता था हमने टॉप कर लिया। आज 90% वाला नंबर भी कम माना जाता है। 99% वाले बच्चे हैं
तब भी नौकरी नहीं पा रहा है। नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट जॉब में पा रहे हैं। हम तो 100 में 70 लड़कों को देखते हैं रोजगार से जुड़े हैं। और महंगाई भी कोई मुद्दा नहीं। महंगाई कौन सी है? कौन सी महंगाई? आप बताइए 2014 के पहले की महंगाई से आप तुलनात्मक हमको किसी चीज का बताइए तो हम आपको बताएं कितना रेट बढ़ा। चीनी आप बताइए, चीनी 33 में मिलती थी, आज 40-42 में है। 10 साल में कितनी बढ़ गई? मतलब सरकार की सारी उपलब्धियों से आप नहीं, सारी उपलब्धियां नहीं, कुछ कमियां हैं। जैसे बहुत कमियां हैं। जो कुछ जैसे हमारे यहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में है, जो सरकारी स्कूल हैं इनके ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में कहने को तो है कि फ्री है, सब दवाइयां हैं, लेकिन इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। तो इस पे सरकार नहीं ध्यान दे रही सरकार। अच्छा, एक चीज और बताइए, मतलब ये कहा जा रहा था कि जैसे मोदी जी का लोग ठीक है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, उनके जो सांसद रहे वो महा थर्ड क्लास के रहे, बहुत बुराई उनकी क्षेत्रों में है, तो वो सब जीत रहे हैं, वो सब जीतना ठीक है? नहीं, तो जो मोदी जी को आज थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही, इसीलिए करनी पड़ रही कि उन्होंने सारा भार अपने ऊपर ले लिया भारत देश का। अगर इन्होंने डिवाइड कर दिया होता, कुछ पॉलिसी इन्होंने निकाली, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिससे ही नाखुश है। अगर ये ना करते, अब आज 79 साल की औरत को, जो परनीत कौर हैं कैप्टन की वाइफ, उनको टिकट दिया। एक तरफ आप बताते हो कि हमारे यहाँ 75 साल का आदमी रहेगा नहीं, एक तरफ टिकट देते हो। तो ये दो तरह के कार्यकर्ताओं की जो ये पॉलिसी लाते हो कि आपका कार्यकर्ता जो है केवल राष्ट्रवाद के लिए आया है, उसका कोई काम नहीं है, उसके पास कोई धंधा नहीं है, वो खाली आपके पास राष्ट्रवाद के लिए आया है। ये थोड़ी कमियां हैं जो आज मोदी जी को मेहनत करनी पड़ रही। नहीं तो मोदी जी 400 पार का नारा लगाए थे, ये 400 पार होता। अच्छा, अवध पात्रा जी, ये बताइए आखिर में पात्रा नहीं पूछेंगे कि विपक्ष मतलब अपने मामले में कामयाब नहीं हो? विपक्ष कुछ नहीं, विपक्ष केवल हल्ला मचाने में कामयाब हुआ। अच्छा, विपक्ष केवल। राहुल गांधी सीट बचेगी? राहुल गांधी की सीट फंसी है। अखिलेश यादव की सीट? अखिलेश यादव की सीट फंसी है, जीत जाएंगे। अच्छा, जीत सकते हैं, लेकिन कन्नौज से मतलब हार भी सकते हैं। हाँ, कन्नौज से अखिलेश यादव जी हार सकते हैं। डिम्पल यादव जीत जाएंगी। अमेठी स्मृति ईरानी? अमेठी से स्मृति ईरानी जीत जाएंगी। अच्छा, गोंडा से राजा कीर्तिवर्धन सिंह? अब गोंडा से चुनाव फंसा है, गोंडा से राजा भैया जीतेंगे। राजा कीर्तिवर्धन सिंह। अयोध्या, जहाँ से पूरा संदेश गया, जिसके बदौलत आप अयोध्या तो हम जीत ही गए। अयोध्या की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब लाख बुराई मौजूद लल्लू सिंह चुनाव जीत रहे हैं। लल्लू सिंह का चुनाव ही नहीं है, देश का चुनाव है। ये क्षेत्र की नालियों का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र का चुनाव है। और जनता इतनी समझदार है कि ये राष्ट्र पे मतदान करती है। नाली का काम करवाना हो आप सभासद से करवाइए। मतलब राहुल गांधी हार सकते हैं, हार सकते हैं, लेकिन लल्लू सिंह जीत सकते हैं। लल्लू सिंह जीत सकते, लल्लू सिंह नहीं, ये मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है। मोदी जी जीतेंगे, देश के प्रधानमंत्री बने। मतलब जनता ने ये नहीं देखा कि काम किया सांसद ने, नहीं काम हमारे नहीं गए, काम मोदी जी का पूरे विश्व पे दिखाई पड़ रहा है। सांसद का कोई मतलब नहीं, सांसद का कोई मतलब नहीं। सांसद के पास जो निधि आती है उसका काम वो करते हैं। तो ये थे अवध रस्तोगी। ये भारतीय जनता पार्टी के दीवाने हैं, मोदी के दीवाने हैं, या ये जो बोल रहे हैं इसमें वास्तविकता है, सच्चाई है? इसका फैसला आप लोग करिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो आप लोग अपनी राय रखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली खबर में।